तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, किस महान योद्धा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान की शासक के शासन काल में भारत आया था? तो यह समुद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? पूछा गया है हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता का रचयिता चरक किस शासक का राजवेद था? तो यह कनिष्क का राजवेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई है? तो यह कुमार गुप्त के शासन काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के महान कवि कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा किस काल में लिखा गया है? तो यह गुप्त काल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वान बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह हर्ष के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कुषाण शासक है? तो यहाँ पर राइट आंसर कनिष्क है। दोस्तों याद रखना कि स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला जो शासक कुषाण शासक है वह कौन है? कनिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट, वरामिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि किसके दरबार के प्रमुख विद्वान थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उज्जैन। दोस्तों ये जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता स्थित कुल 29 गुफाओं में गुफा नंबर 17 को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समानता है? तो यह अनीश्वरवाद। यहाँ पर राइट आंसर होगा अनीश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो यह 7वें मंडल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की पितृ प्रधान समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा परिवार या कुल थी। क्रमशः उपनिषदों, महापुराणों और वेदांत की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखो उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदों की संख्या 6 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का व्यवसाय क्या था? पूछा गया है कि आर्यों का व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं जो कृषि है वह आर्यों का व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोज की गई धातु कौन सी है? आर्यों द्वारा खोज की गई धातु कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्यों द्वारा जो धातु खोजी गई थी वह लोहा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थता की पूछा गया है कि वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के मध्य स्थिरता की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अग्नि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे बताई गई है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूछा गया कि किस उपनिषद से आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो महाकाव्यों के नाम बताइए। पूछा गया कि दो महाकाव्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला महाकाव्य महाभारत और दूसरा है रामायण। दो महाकाव्य हैं, महाभारत और एक रामायण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है वो जैन धर्म के दो संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र की विषय वस्तु क्या है? तो यहाँ राइट आंसर होगा जैन तीर्थकारों की जो जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने यह सिद्धांत विश्व दुखों से भरा है कहाँ से लिया है? तो यह उपनिषद से लिया है। यह कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार क्या कहलाए? तो उसके उत्तराधिकार खलीफा कहलाए। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईसाई के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ईसाई के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो बाइबल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ। दोस्तों ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है, और ईसाई के जन्म दिवस के रूप में कौन मनाया जाता है? तो वो क्रिसमस मनाया जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? पूछा गया कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो कुबिक जो है दोस्तों वह अजात शत्रु का उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सिकंदर किसका शिष्य था? पूछा गया कि महान सिकंदर किसका शिष्य था? तो यह अरस्तु का शिष्य था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक जिसकी राजधानी साकल थी, कहाँ पर है? तो मिनांडर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनांडर के प्रश्न एवं नाक्सियन द्वारा किए गए उत्तर की एक पुस्तक में संग्रहित जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिलिंद पन्हो। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों की रामायण कही जाने वाली बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो यहाँ पर अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली एवं मधुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी क्या थी? यहाँ पर पूछा गया कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग जो है वह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण है वह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस समय हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो विज्ञानेश्वर। यहाँ पर राइट आंसर होगा विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज प्रतिमा किस काल की मानी जाती है? तो नटराज प्रतिमा चोल कालीन की मानी जाती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा चोल कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल जो है वह पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई है? पूछा गया कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई है? तो यह पाल वंश के धर्मपाल के शासन काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किस तोमर वंश के शासक ने की थी? तो अनंग पाल ने की थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा अनंग पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवदय किसका राजकवि था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया सभ्यता थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 में सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद जिसमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय की जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऋग्वेद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में चार वर्णों का विशेषण ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह बिंबिसार था। यहाँ पर राइट आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसका वध करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग की स्थापना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बृहदत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शक संवत की शुरुआत किस शासन द्वारा की गई थी? तो यह कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है एरन अभिलेख में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वह एरन अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलियोडोरस नामक यवन राजू जिसने बेशनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, वह किस यवन शासक द्वारा भेजा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है एटियाल की राज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद किन दो भागों में विभाजित हो गया था? तो हीनयान और महायान में विभाजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र त्योहार क्या है और क्यों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बुद्ध पूर्णिमा। इसी के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा एवं सम्मति क्या थी? तो राजा की सलाहकार संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसरा युद्ध कहाँ एवं किसके मध्य हुआ था? दसरा युद्ध कहाँ और किसके मध्य हुआ था? तो यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुवास एवं 10 जनों के मध्य हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई है वह 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में हुई थी।